हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इंडियन ज्योग्राफी यानी मिट्टी से पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बाकी बचा 26 से 50 तक। तो उसको आज हम लोग करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपको इसमें से बताना है ऑप्शन में से कि कौन सी मिट्टी है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी में जो है दोस्तों, क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। यानी कि कौन से मृदा के नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। बांगर एक है और एक है खादर। ठीक है, तो बांगर और खादर क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी में है, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी की हम लोग बात करें तो बोलते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर। और ये यहाँ पे काली कपासी मिट्टी क्यों कहा गया है काली कपासी मिट्टी? क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है? कपास। यानी इस काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपज होता है? कपास का उपज होता है। इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसका एक और अन्य नाम है जिसको हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? यानी आपको बताना है ऑप्शन में से कि वह कौन सा मिट्टी है जिसकी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद से जुताई हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसकी जुताई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसकी जुताई जो है स्वतः हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर में है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में अब बात करें हम लोग लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी की जो विस्तार है इसका सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में इसका होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? यानी कि प्रायद्वीपीय में कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय में काली मिट्टी भी होता है, लेटराइट मिट्टी भी होता है और लाल मिट्टी भी होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो यहाँ पे ना लेटराइट मिट्टी दिया है और ना ही काली मिट्टी दी है। अगर लेटराइट या काली मिट्टी देती है तो या इस तरफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन बी ही एक दिखाई दे रहा है एकलौता, जो कि सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्या है कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यानी बात करें हम लोग तमिलनाडु कहाँ पे है, तो तमिलनाडु इधर नीचा में है। तो नीचा में यहाँ पे 2/3 में बात करें तो 2/3 में कौन सा मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अभी आपको बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर में है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और यहाँ पे कथन को हम लोग पढ़ेंगे और कौन सा कथन असत्य होगा हम लोग को चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये आपका सही है, यानी कि ये सत्य है, हमको चूज करना है असत्य। जो असत्य होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। बी में है कि ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी सही है क्योंकि नीचे वाला एरिया जो पानी से इधर चारों तरफ पानी है
और यहाँ तमिलनाडु है, तो ऑब्वियस है कि ये कौन सा एरिया हो सकता है, तो ये एरिया शुष्क और आर्द्र ही होगा। ये अधिकांशतः तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, ये इसका 2 ही होगा। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा मिट्टी, तो लाल मिट्टी। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या है कि यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नदी और घाटियों में पाई जाती है। ये असत्य है, क्योंकि नदी और घाटियों में नहीं, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश भी साइड में ही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर में है कि लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, यानी लैटेराइट मिट्टी की अब बात करें हम लोग, तो लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पे पाई जाती है, तो 33 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पे पाया जाता है, मालाबार तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर। 34 नंबर में है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम, यानी बात करें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी वह कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में आपको याद रखना है दोस्तों, लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसको बार बार हम लोग फोकस करते हैं पढ़ के, ताकि याद ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। पूछे लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है दोस्तों, 35 नंबर में है कि लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, यानी लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी इसको करे हैं, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं कि मालाबार तटीय प्रदेश में या क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर में है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवरण होता जा रहा है, यानी 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी लोहे और एल्युमिनियम की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी, यानी कि आपको यही याद रखना है कौन सा मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी। ये लैटेराइट मिट्टी में ही होता है कि जब ये अगर क्या रहे, अगर ये गीला रहे तो दही की तरह लिपलिपी होगी, गीला रहे तो दही की तरह कैसी होगी, लिपलिपी, और सूख जाए तो ईंट की तरह, ईंट की भांति क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटेराइट मिट्टी। ये गुण जो है लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है, क्योंकि इसमें याद रखना दोस्तों कि लोहे और एल्युमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है, इसमें लोहे और एल्युमिनियम ज़्यादातर पाए जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर अब यहाँ पे सत्य नहीं असत्य चूज करना है, कौन सा गलत है ये आपको टिक करना है। तो लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन ए, तो ये तो सही है कि लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बी में है यह क्षारीय होती है, इस पर हम लोग बाद में फोकस करते हैं। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती, ये भी सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि होती है, तो 38 नंबर का ये भी सही है। तो हमको चूज कौन सा करना है, जो असत्य है। तो असत्य कौन है, तो असत्य इसमें एक ही है, कौन, तो बात कर रहा है क्या कि यह क्षारीय मिट्टी है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्षारीय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अगला नंबर कितना है, 39 नंबर। 39 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर यहाँ पे असत्य की बात करने, यानी हम लोग को बाई ऑप्शन ही चेक करना है। तो बाई ऑप्शन में क्या है कि लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। अब 39 नंबर की बात करें हम लोग कि लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता चुका है कि लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, लोहे और एल्युमिनियम की। किसकी, लोहे और एल्युमिनियम की। तो इसमें बात कर रहा है कि सिलिका की अधिकता होती है, तो ये आपका यही असत्य है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता नहीं होती है, लैटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे की अधिकता होती है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूभाग पर, यानी भूमि मृदा पर अपरदन की समस्या है।
तो सबसे ज़्यादा समस्या कितने परसेंट पे है, तो 60%, यानी आपकी बात करें 60% में क्या है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर में है दोस्तों कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है। तो ये अब मिक्स क्वेश्चन आने लगा। अब जलोढ़, काली और लाल लेटराइट सब मिट्टी से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो धान की खेती के लिए अगर बात करें चारों ऑप्शन में, तो लेटराइट मिट्टी में नहीं होगा, लाल मिट्टी में भी नहीं हो सकता है, और काली मिट्टी में भी नहीं, क्योंकि काली की अगर बात करें तो काली में मुख्य रूप से कपास होता है। ठीक है, और जलोढ़ में क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ में धान की खेती आसानी से और आदर्श इसमें आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी इसमें देखें कि कौन सी मिट्टी है जिसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो बात करें हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे केरल, तो यानी केरल अगर हम लोग देखें तो इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल, यानी केरल में ही लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो केरल में। आगे हम लोग बात करें 43 नंबर। 43 नंबर में है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी मृदा को खराब होने से बचाया जा सकता है कैसे, तो अति चराई करके। हम लोग चराई करके मृदा को बचाते नहीं हैं, वो मृदा अपरदन हो रहा है, लेकिन मृदा अपरदन को हम लोग को रोकना है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा, यानी वन की अगर हम लोग वन रोपे यानी वृक्ष को लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मृदा का अपरदन को यानी मृदा को खराब होने से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि रेगुर मृदा यानी रेगुर मिट्टी को हम लोग दूसरा नाम से क्या, कौन सा उसका नाम है रेगुर मृदा का, तो पहले ही हमने बता चुका है कि रेगुर मृदा को हम लोग काली मिट्टी के यानी काली मृदा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या है, तो काली मिट्टी इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा का। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर में है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में कि निक्षालन और ऑक्सीकरण, बात करें निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है होती है, यानी 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखरला मिट्टी, यानी मखरला मिट्टी में निक्षालन और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं, यानी चंबल के खंड किसके कारण बने हैं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका गली, अवनालिका गली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर में है कि मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। एक नंबर में है कि समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, दूसरा में है भू उपयोग का विनिमय, और तीसरा है वृक्षों की कटाई। तो वृक्ष की कटाई करने से अपरदन को रोका नहीं, अपरदन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि वृक्ष हम लोग काट देंगे तो अपरदन ज़्यादा होने लगेगा। तब बी का सही आंसर हो जाएगा 1 व 2, यानी ऑप्शन 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 व 2, यानी समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमय। इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 में है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, यानी कार्बनिक की बात करें तो क से कार्बनिक होता है, कार्बनिक, और क से क्या होता है, मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, क से कार्बनिक और क से काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे याद किए थे हम लोग कपास, यानी काली, क से कपास और क से काली मिट्टी, तो कपास और में काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है, और काली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी में कौन सा पदार्थ होती है, तो कार्बनिक पदार्थ होती है। अगर बात करें हम लेटराइट मिट्टी की,
तो लैटराइट मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है? तो लैटराइट मिट्टी में होती है लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अगर बात करें हम लोग, ये किसका था? लैटराइट मिट्टी का था। ठीक है। ये काली मिट्टी में क्या कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? अगर हम लोग बात करें दोमट या जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो पोटास की। याद रखना दोस्तों, किसकी अधिकता होती है? पोटास की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपका मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। यानी आपको ये क्वेश्चन का आंसर खुद देना है। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो इस वीडियो में ही इस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 बार कर चुके हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कौन सी मिट्टी उपलब्ध है। आपको ऑप्शन इसमें से चूज करके बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ख़त्म करते हैं इतना ही पे। इस अब मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने करा चुका। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि जिन दोस्तों को अगर मिट्टी से क्वेश्चन आंसर करना हो, सब्जेक्टिव पढ़ के और ऑब्जेक्टिव करना हो, तो यहाँ से करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने बार बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को बताया है। हर एक बार एक ही चीज़ को बार बार हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक हर एक क्वेश्चन में उसको रिपीट किया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।